हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए गाइस, मैं आप लोग के लिए फिर से एक स्टोरी लेके आई हूँ और ये मुझे वापस से मेरी सब्सक्राइबर जो है राबिया हसन, उन्होंने कमेंट किया था। उनको एक लॉन्ग स्टोरी चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें शुगा और जिन वाली स्टोरी चाहिए। तो मैं आप लोग के लिए ये स्टोरी लेके आई हूँ, तो आप लोग इंजॉय करिए। और हाँ, मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है हमारा आई हेट यू। और ये हमारा कह सकते हैं कि शुगर और जिन वाली स्टोरी होने वाली है। तो प्लीज़ जो गाइस इंटरेस्टेड है मेरी स्टोरी में वही सुने, और जिन्हें नहीं पसंद आ रहा है वो लीव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि एक बंद क्लासरूम में दो पर्सन आपस में किस कर रहे होते हैं, जो कि उनका जो किस था वो काफी ज्यादा वाइल्ड था। जब दोनों लोग किस कर लेते हैं तभी जो हमारा जिन होता है वो शुगा से कहता है, चलो ना, हम काफी लेट हो रहे हैं। तो शुगा कहता है, यार जिन, मुझे और कुछ करने का मन है। तो जिन कहता है, शेमलेस कहीं का। और इतना कहकर वो उस क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। तभी उनके जो फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं, हे जिन, तुम कहाँ चले गए थे? तभी जिन कहता है, लीनो, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तो लीनो कहता है, डार्लिंग, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं नोटी हो गए हो? अब इधर हमारा जो मतलब कह सकते हैं कि शुगा है, उसको देखते हैं, और जो अपने बालों को सही कर रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड हुआनजिन, चैंगबिन एंड वूजिन ये सब आते हैं और कहते हैं, तो तुम्हारा रोमांस हो गया उस बंद कमरे में? यार तू कभी तो पढ़ाई कर लिया कर। तभी शुगा कहता है, शट अप। तो वूजिन कहता है, यार पता नहीं क्यों मुझे ना इस जिन के ऊपर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो शुगा कहता है, तू अब शुरू मत हो जाना। इतना कहकर वो लोग क्लासरूम की ओर आ जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं लीनो होता है, वो उसको बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही नोटी हो गया है। तो हमारा जिन जो होता है उससे कहता है कि तू ज्यादा मत सोच। और इतना कहकर वो लोग भी क्लास में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं देन जो जिन का क्लास होता है वो दूसरा था एंड शुगा का दूसरा, आई मीन इन लोग का जो क्लास का सेक्शन होता है वो अलग अलग होता है। अब ये दोनों अपना अपना क्लास अटेंड करते हैं एंड जब इनका क्लास खत्म हो जाता है तो ये दोनों अपने अपने घर को चले जाते हैं। जिन जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है वैसे ही उसका भाई जिन से कहता है, स्वीट हार्ट तुम आ गए? तो जिन कहता है, ओपा तुम कब आए? तभी जेके कहता है, तो सरप्राइज कैसा लगा मेरे बेबी को? तभी जिन की आंखों में आंसू आ जाते और कहता है, ओपा अपने मन में जितनी तकलीफ तुमको मिली है ना, उतनी तकलीफ मैं उस शुगा को दूंगा। इतना कहकर वह जेके को हग कर लेता है। जब जेके ये देखता है कि जिन की आंखों में आंसू है तो वो कहता है, तो तुम फिर से रोना स्टार्ट कर दिए हो? तो जेके उसे हक कर लेता है। अब वहीं हम अदर साइड देखते हैं, शुगा अपने घर पर चला जाता है। तो उसके मॉम डैड जो होते हैं वो कहते हैं, तुम आ गए बेटा? तो शुगा कहता है, यस डैड मैं आ गया। तभी उसकी मदर कहती है, तो बताओ तुम्हारा दिन कैसा गया? तो शुगा कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, अच्छा ही गया। और इतना कहकर अपने रूम में चला जाता है। तो गाइस, शुगा के जो पेरेंट्स है उनका नाम है हमारा है, आई मीन मदर का नाम है लिसा, और जो सेकंड पेरेंट्स है डैड का नाम है हमारा वी, जो कि किम कंपनी को रन करते हैं और उसके प्रेसिडेंट हैं। तो गाइस, ये मैंने आप लोग को थोड़ा सा मतलब स्टोरी बता दिया है। और हाँ, इस स्टोरी में ना थोड़ा सा तो ट्विस्ट है और थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। तो आई होप आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारा शुगा होता है वो ऊपर चला जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और ये लोग ना कह सकते हैं कि इन लोग का जो क्लास होते हैं ना, ये इंटर में होते हैं, आई मीन कि फाइनल होता है कॉलेज में। तो ये लोग मतलब एक में नहीं होते, जैसे हम लोग मतलब आगे की पढ़ाई करते नहीं हैं। तो वैसे हमारा जो शुगा होता है वो फिलहाल से इंटर में होता है, और जो हमारा जिन होता है वो उससे एक मतलब क्लास थोड़ा सा पीछे होता है। तो ये लोग ऐसे ही कॉलेज में अभी अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। उसके बाद ये दोनों मतलब बाद में इन लोग को अपनी लाइफ में क्या करना है, क्योंकि शुगा तो मतलब बहुत ज्यादा जिन को प्यार करता है, बट जिन जो हमारा है वो क्यों ऐसा कर रहा है वो तो हम बाद में ही जानेंगे। और हम देखते हैं कि जेके, वो जेके से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। तभी जो हमारा अब इधर देखते हैं कि शुगा होता है वो क्या करता है, वो आता है और जिनके ख्यालों में वापस से खो जाता है
और उसे बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस जो होते हैं वो सारी चीज़ों को करने लगता है। बट हमारा जो जिन था वो तो अपने अंकल से ही बात किए जा रहा होता है। उसके बाद वो अपने अंकल के से कहता है, तो अंकल आप मतलब लंदन में इतने दिन तक रहे, आप यहाँ पर कैसे आ गए? तो जो हमारा जेके होता है वो कहता है, बस मैं आ गया क्योंकि मुझे ना तुम्हारी याद आ रही थी। तो जो हमारा जिन होता है वो कहता है कि आप भी ना अब बहुत ज़्यादा नॉटी हो गए हो। तो जो जेके होता है वो कहता है अच्छा, इतना कहकर वो दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। अब यहाँ पर जो शुगा है ना, वो अभी मतलब जेके को नहीं जानता क्योंकि जिन ने इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसे नहीं बताया है अपने घर के बारे में। उसको तो पता है उसके जो मॉम डैड थे वो अब नहीं है, लेकिन उसका एक अंकल है ये नहीं पता, यानी उसके जो फादर्स के भाई हैं, ब्रदर वो है, वो उन्हें नहीं पता है। तो इधर जो हमारा जिन होता है वो कहता है, तो अंकल लाइए, मैं आप क्या खाने वाले हैं, आपके लिए कुक कर दूं। तो जेके जो होता है वो कहता है कि नहीं, मतलब जो सर्वेंट है वो बना देंगे, तुम क्यों मतलब कुक करने के लिए जाओगे। तो इस पर हमारा जो जिन होता है वो कहता है नहीं, सर्वेंट यहाँ पर आते हैं काम करते हैं, बट मुझे कुक करना पसंद है। और इतना कहकर वो खुद ही ना कह सकते हैं कि कुक करने लगता है अपने अंकल का फेवरेट जो भी फूड वगैरह होता है उसे वो उस फूड को कुक करता है। उसके बाद ये लोग बैठकर खाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही जो इनकी अरे कह सकते हैं कि दिन होता है पूरी, वो चली जाती है। उसके बाद शाम के टाइम जो हमारा शुगा होता है वो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही सो गया था। जब वो उठता है तो अपना मोबाइल उठाता है तो देखता है कि अभी तक जिन ने उसे कोई रिप्लाई नहीं किया, तो थोड़ा उदास हो जाता है। उसके बाद वो सोचता है क्यों ना उसे वो कॉल ही कर दे। तो वो क्या करता है कि अपनी मोबाइल उठाता है और कॉल कर देता है। तभी जो जिन होता है वो उठा लेता है और कहता है हेलो। तभी जो शुगा होता है वो कहता है हे, तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरा मैसेजेस नहीं चेक किए क्या? तभी जो हमारा कह सकते हैं जिन होता है वो कहता है नहीं, वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी थे और अपने अंकल की ओर देख रहा था। उसके जो अंकल थे वो कह सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही अपना वर्क कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि मैं बिजी था, तो वो कह देता है कि ओके ठीक है, तो चलो ना हम कहीं कैफे चले। तो इस पर जो हमारा जिन होता है वो कहता है नहीं, मतलब मुझे थोड़ा सा काम है। तो इस पर शुगा कहता है प्लीज चलो ना बेबी, मुझे तुम्हें देखना है। तो इस पर जो जिन होता है वो कहता है ओ, तो तुम्हें मुझे मेरी याद आ रही थी, बट मैं ना थोड़ा सा बिजी था। तभी जो शुगा होता है वो कहता है प्लीज प्लीज मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँ। तभी जो जिन होता है वो कहता है अरे नहीं, मतलब ठीक है, हम कहाँ चलने वाले हैं। तो वो कह देता है कि ठीक है, हम लोग इस रेस्टोरेंट में मिलेंगे। वो एक रेस्टोरेंट का नाम बता देता है। अब जो जिन था वो भी फ्रेश हो गया था, कोई काम नहीं था, तभी वो घर से बाहर निकल जाता है। उसके जो अंकल होते हैं वो उससे कहते हैं कहाँ जा रहे हैं। तभी जो जिन होता है वो कहता है कहीं नहीं अंकल, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो कहता है बाद में मैं आपसे बातें करता हूँ। तो उसके जो अंकल थे वो अपना वर्क कर रहे थे, वो कह देते हैं ओके ठीक है, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो गाड़ी लेकर निकल जाता है अब जहाँ पे शुगा उसको बताया होता है। तभी वो आता है और जो जिन होता है वो कह सकते हैं एक वाइट कलर की शर्ट को पहना होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके ऊपर अच्छी लग रही होती है। तभी शुगा आता है पीछे से और उसके चीक्स पर किस कर देता है। तभी जो जिन होता है वो कहता है ये तुम क्या करते रहते हो हरदम ना, जब देखो तब किस करते रहते हो। तभी जो हमारा शुगा होता है वो थोड़ा सा नोटी होते हुए कहता है क्या कर रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अपने होने वाले पार्टनर को किस कर रहा हूँ। वैसे भी मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही हमारा कॉलेज ख़त्म होगा मैं मॉम डैड से बोलकर ना अपने रिश्ते की बात करेंगे, हम लोग शादी कर लेंगे। तभी जो जिन होता है वो हंसते हुए कहता है अरे इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे ना अपने मतलब अभी मेरे जो हॉबीज़ है मुझे उन्हें भी तो मतलब देखना है। तो इस पर जो हमारा शुगा होता है वो कहता है हाँ ठीक है ना, मैं तुम्हारी जितनी भी ख्वाहिशें हैं सारी चीज़ों को पूरा करेगा, बट तुम मेरे पास रहोगी, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तभी जो जिन होता है वो कहता है अच्छा। तभी वो बातों को जल्दी से पलट देता है और वेटर्स को आवाज़ लगा देता है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है तो बताओ तुम क्या खाओगे। तभी जो हमारा जिन होता है वो फ्राइड चिकन हो गया और कह सकते हैं कि सूप हो गया, ये सारी चीज़ों को बता देता है, कुछ डम्पलिंग्स वगैरह को। तो वो कह देता है हाँ। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद वहाँ पर वेटर्स जो होता है उसके कहे मुताबिक जितना भी खाना होता है वो ले आए होते हैं। देन उस खाने को वो खाने लगता है और जो हमारा शुगर होता है वो खाता नहीं है, वो अपने लिए बस एक कप कॉफ़ी जो होती है उसे ऑर्डर करता है और
होता नहीं है कि अपने गाल पर हाथ रख के ऐसे टेक लगा के बस उसको देख रहा था। तभी जो जिन होता है वो खाते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैंडसम। तभी उसके जो बाल होते हैं ना उसके आईज़ के पास आ रहे थे, तो उसके बालों को कान के पीछे टक करते हुए कहता है, हे क्या हुआ? तभी जो शुगा होता है वो कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें किस कर लूँ। और इतना कहकर वो उसके लिप्स पर ही किस कर लेता है। तभी जो जिन होता है वो इरिटेट हो जाता है और अपने मन में कहता है इसे कुछ ज़्यादा ही नहीं चिपकने की आदत है, मन तो कर रहा है इसकी जान ले लूँ। खैर छोड़ो, इतना कहकर वो कुछ बोलता नहीं और एक फेक स्माइल देते हुए कहता है, तुम भी ना मुझे खाने नहीं देते, देखो ना मुझे भूख लगी है। तभी जो हमारा शुगा होता है वो हँसते हुए कहता है ओके, ओके, ठीक है बाबा। इतना कहकर वो मतलब हँसने लगता है। अब जो जिन होता है वो खा रहा था। उसके बाद इन दोनों ऐसे ही थोड़ी देर और मतलब उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। देन उसके बाद घूमते टहलते टाइम पास करते हैं। अब वहीं हम अदर साइड देखते हैं वी। जो वी होता है वो बैठा अपने वर्क कर रहा था। तभी जो लिसा होती है वो अपने आप को बहुत बन ठन के सज सवर के आती है और कहती है, डार्लिंग ये लो तुम्हारे लिए कॉफ़ी। तभी जो वी होता है, वी तो पहले उसे घूर कर देखता है, उसके बाद वो लिसा की जो लाई हुई कॉफ़ी होती है ना वो उठा के दूर फेंक देता है और कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि जब हमारा बच्चा यहाँ पर नहीं होगा तो तुम मतलब मुझे अपने हस्बैंड के जैसा ट्रीट मत करो। तभी जो लिसा होती है वो कहती है, अब इतने साल हो गए, हमारा बच्चा बड़ा हो गया, बट तुम फिर भी मुझसे प्यार नहीं कर पाए। तभी जो हमारा वी होता है वो कहता है, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और ना ही कभी कर पाऊंगा। ये मत भूलो कि तुम कौन हो और क्या तुम्हारी औकात है, समझ में आया? बस तुम्हारे लिए मेरे बच्चे की एक माँ हो और मैं उसी के लिए समझ लो कि तुम्हें इस घर में जगह दे रहा हूँ और अब मुझसे मतलब बर्दाश्त नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मतलब अपने वापस से अपनी असलियत पे आ जाऊँ। तभी जो हमारी लिसा होती है वो हँसते हुए कहती है, बट तुम करोगे क्या? तुम शुगा को क्या जवाब दोगे कि उसका बाप किसी और से प्यार करता है? इतना कहकर वो मतलब हँसने लगती है पागलों की तरह। तभी जो वी होता है वो अपने मन में सोचता है, सही तो कर रहा है, इतने सालों से वो इस औरत के जाल में मतलब फँसा ही तो हुआ है। वो इस जाल को लाख कोशिश करके तोड़ने चाहता है, बट वो जितनी कोशिश करता है उन जालों को तोड़ने की, लेकिन जो जाल होती है वो उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती है, उतनी ही ज़्यादा गहरी होती है और उसमें फंसते हुए चला जा रहा है। उनका जो बेटा है वो भी अब बड़ा हो गया है। उनका बेटा कि शादी करने लायक हो गया है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये उस औरत का शौहर कि उसका हस्बैंड बन के बैठा है जो कि अपने प्यार को नहीं ला पाया। ये सोचकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत धड़ाम से कि जो लैपटॉप होता है उसे फेंक देता है उसकी आवाज़ से। वो जो लिसा होती है वो मुंह बनाकर चली जाती है और कह रही होती है, वी तुम मेरे हो, मैंने तुमसे प्यार किया है और मैं उस शख्स को तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आने दूँगी। इतना कहकर वो एक ईविल से स्माइल दे रही होती है। तो वापस अब हम जेके की तरफ चलते हैं। जो हमारा जेके होता है वो बैठा होता है, उसके बाद देन वो काम वाम कर लेता है। अब वो थक जाता है, तभी उसका जो सेक्रेटरी होता है वो मतलब फ़ोन करता है और उसका जो सेक्रेटरी कोई और नहीं हमारा आईएन होता है। आईएन उसे कॉल करता है और कहता है कि बॉस आप ठीक तो हो? तभी जो हमारा जेके होता है वो कह देता है, हाँ आर्यन मैं ठीक हूँ। अब यहाँ पर जो आर्यन है ना ये कह सकते हैं जेके का फ्रेंड भी है, सेक्रेटरी भी है और कह सकते हैं कि उसका एक तरह से 24 आवर्स बॉडी गार्ड का भी काम करता है, क्योंकि जेके और आर्यन की रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। जब वो दोनों इतने पैसे वाले भी नहीं थे ना तब से वो लोग साथ रह रहे हैं। अब तो उन दोनों के पास मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा है और वो दोनों रिचेस्ट पर्सन हैं। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि बॉस यहाँ से सारा काम हो जाने के बाद मैं वापस से चला आऊँगा कोरिया। तो इस पर जो हमारा कह सकते हैं कि जेके होता है वो कहता है ठीक है, फिर सारी चीज़ों को यहाँ पर मतलब ट्रांसफ़र करने की कोशिश करो। तो जो हमारा आर्यन होता है वो कह देता है ओके। अब हम देखते हैं कि वो फ़ोन को रख देता है एंड देन दूसरी तरफ जो आर्यन होता है वो मतलब जल्दी-जल्दी सारे कामों को कर रहा था। तभी उसका जो पार्टनर होता है वो वहाँ पर आता है और उसका जो
पार्टनर होता है वो हमारा कोई और नहीं फ़िलहाल से सियोंगमिन होता है, जो कि आता है और कहता है, हे क्या तुम ठीक हो? तभी जो आयन होता है वो कह देता है, हाँ। तो मतलब तुम्हारी जो मीटिंग होने वाली थी वो हो गई? तभी जो सियोंगमिन होता है वो कह देता है, हाँ, अब हम अपनी कंपनी को कोरिया से मतलब वहाँ से बिजनेस अटेंड कर सकते हैं, इससे बॉस को हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी जो आयन होता है वो कहता है, हाँ, काश हमारे बॉस चल पाते। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो जेके है वो फिलहाल से पैरों से मजबूर है। पहले तो नहीं था, लेकिन कुछ उसके पास्ट लाइफ में ऐसी बातें हुई हैं जिस वजह से उसने अपने पैरों को खो दिया है। तो चलिए अब हम वापस से जिन और शुगा पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो कह सकते हैं शुगा और जिन है वो दोनों ऐसे ही करते करते अब अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ पर जो शुगा था वो बाइक से आया होता है, तो वो फिलहाल से अपनी बाइक को वहीं पर छोड़ दिया होता है और वो अपने गार्ड्स को बोल दिया होता है कि उसकी बाइक वहां पर ले आए। पीछे उसका गार्ड्स रहता है, आगे वो जिनकी कार में रहता है और वो खुद ड्राइव कर रहा होता है। तभी वो उसके घर के पास आता है और कहता है, हे प्लीज मुझे मतलब छोड़कर मत जाना। तभी जो हमारा जिन होता है वो हंसते हुए कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही नोटी नहीं हो रहे हो। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि शुगा होता है वो कहता है, नोटी होने की क्या बात है, वैसे भी मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना कहकर वापस से उसकी लिप्स पर टूट पड़ता है। अब भाई जो हमारा जिन था वो मतलब अचानक ऐसे ही उसके सडनली किस करने की वजह से ना थोड़ा सा कह सकते हैं डिसबैलेंस हो जाता है और अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो जो कार की सीट होती है उसी पर लीन हो जाता है। अब जो फाइनली हमारा शुगा था वो अच्छे से उसे किस कर लेने के बाद जब मतलब उसे सेटिस्फाई मिलता है तो वो छोड़ता है और जिन की तरफ देखता है। और जो हमारा जिन था ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है। तभी जो शुगा होता है वो एक क्यूट सा मुंह बनाता है और कहता है, ओ माय गॉड जिन, तुम कितने ज्यादा प्रीटी हो। इतना कहकर हम देखते हैं कि जो हमारा शुगा होता है वो कहता है, अच्छा बाबा ठीक है, आई एम सॉरी, कल मिलते हैं कॉलेज में। जो जिन होता है वो गुस्से में निकल जाता है और उसे गुड बाय भी नहीं बोलता। तभी जो शुगा होता है कहता है, हे तुम कार की तो लेते जाओ। और इतना कहकर उसे कार की देता है और वापस से उसके चीक्स पर किस कर लेता है। तभी जो जिन होता है वो झल्ला जाता है, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद वो सीधा अपने घर में जाता है, धड़ाम से डोर को मतलब बंद करता है। तभी जो जेके होता है वो अपनी व्हील चेयर से आता है और कहता है, "हे हनी तुम्हें क्या हुआ है?" अब यहाँ पर जो जेके है ना वो अपने नेफे यानी जिन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि इसके मॉम डैड के बाद ये सारी चीजों को आई मीन कि जिनको कह सकते हैं कि परवरिश उसको मतलब चाइल्डहुड से ही हमारे जेके ने ही किया होता है। तभी वो कह देता है कि कुछ नहीं, मुझे बस ऐसे ही गुस्सा आ रहा था, ये नहीं बताता कि वो मतलब किसके साथ रिलेशनशिप में है। तभी वो कहता ओके चलो आओ, मैंने फूड रेडी कर लिया है। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता अंकल मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मतलब कोई काम मत किया करो। तभी उसके अंकल कहता है, मैंने इसमें वर्क थोड़ी ना किया है, मैंने तो बस फूड बनाया है तुम्हारे लिए, वो भी फेवरेट। अब हमारा जिन क्या बताए कि वो बाहर से ठूस के आया है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है और कहता है अच्छा तो चलो फिर हम लोग खाते हैं। इतना कहकर वो बैठ जाता है और थोड़ा सा मतलब बाउल में जो सूप वगैरह नूडल्स डाल के बनाया था ना, थोड़ा सा वेजीज डाल के, जो देखने में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहा होता है। हालांकि उसने खाया था, लेकिन जब होता नहीं कि कोई अपना हम लोग के लिए कोई अच्छे से रेडी करता है तो वापस से भूख लग जाती है, चाहे थोड़ा ही हम खाए लेकिन खाते हैं, उसका दिल नहीं तोड़ते। तभी जो हमारा जिन होता है वो बैठ गया होता है और कहता है, ओ माय गॉड अंकल, इसमें से बहुत ही ज्यादा मतलब स्मेल आ रही है, गुड स्मेल आ रही है, वाकई में ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। हाँ, माय माउथ वाटरिंग। तो ऐसा कहकर ना वो बोल रहा होता है, तो जो जेके होता है वो उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा नोटी होते जा रहे हो। और इतना कहकर वो कहता है चलो खाओ। अब हम देखते हैं कि वो लोग अपना जो खाना वगैरह होता है ये सारी चीजों को खाते हैं। उसके बाद जो हमारा जिन होता है वो जेके को, अब उसकी ना जो दवा होती है उसके जो पैरों की, क्योंकि वो पैर से अपाहिज होता है, चल नहीं पाता है, तो एक एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि वो फ्यूचर में कभी चलेगा कि नहीं चलेगा, बट फिलहाल से अभी तो वो एकदम नहीं चल पा रहा है। तो उसकी जो दवा होती है वो उसे देता है और कहता है ये लीजिए। तो जो हमारा जेके होता है वो कहता है, ओ
तो तुम्हें मेरी दवा याद थी? तो जो हमारा जिन होता है वो कहता है हाँ, क्यों नहीं। और इतना कहकर हम देखते हैं कि वो उसे मतलब दवा खिलाता है, उनकी रूम में जाकर उनको आराम से उनके बेड पर लिटा देता है और कंबल से टक करता है, लाइट ऑफ करता है और कहता है गुड नाइट अंकल। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है गुड नाइट। अब हम देखते हैं कि इधर अदर साइड जो हमारा जिन होता है वो आता है, नीचे आकर कुछ जो डिशेस रहता है उनको मतलब कह सकते हैं कि जाके सिंक में डालता है, उन्हें धुलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद इधर हम जेके को देखते हैं। जिन के जाने के बाद जो हमारा जेके होता है वो मतलब क्या करता है कि अपने रूम के ड्रॉअर से एक पिक उठाता है और पिक उठाने के बाद उस पर हाथ फेरता है और कहता है कि मैंने तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया है, बट तुमने क्या किया, मेरे प्यार का ये सिला दिया। और इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू गिर जाता है। यहाँ पर जो जेके होता है वो एक पर्सन के पिक को देख रहा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी। और उसमें वो दोनों की जो पिक होती है ना वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही किस कर रहे थे। तभी जो हमारा जेके होता है तो वो उस मतलब उस टाइम पे फ़ोटो को निकाल लिया होता है। तो वो उसे देखता है, उसके बाद वापस से उसी जगह पर रख देता है और ऐसे ही अपने ख़यालों में खो जाते हैं। अब हम देखते हैं इधर जो जिन होता है वो सारा काम कर लेता है, उसके बाद आता है और आने के बाद वो देखता है तो वापस से इस सुगा ने बहुत सारे मैसेजेस किए होते हैं। तभी वो उसे कुछ बोलता नहीं है और आने के बाद वो लेट जाता है और सो जाता है। उधर हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारी कह सकती है लीसा होती है। लीसा बहुत ही ज़्यादा कह लें कि मतलब एक अमीर घर की बेटी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा बदतमीज होती है और वो ऐसे ही चुपचाप बैठी होती है क्योंकि जो हमारा वी था वो गुस्से में बाहर निकल गया था। तभी शुगा आता है और अपनी मोम को इस तरह उदास देखता है। वो जानती है लीसा कि उसका बेटा जब आएगा तो मतलब वो उसी की साइड लेगा, ना कि अपने पापा की साइड। तभी वो आता है और कहता है मॉम ये सब क्या है। और देन वो देखता है कि उधर वहाँ पर लैपटॉप टूटा पड़ा है, उसके फादर्स के है। तभी जो हमारा शुगा होता है वो अपनी आँखों को बंद कर लेता है और एक कह सकते हैं मुट्ठी को टाइट करता है और कहता है मॉम तुम्हारा वापस से डैड से झगड़ा हुआ है क्या। तभी जो लीसा होती है वो ड्रामेटिकली मतलब रोते हुए कहती है कि तुम्हें तो पता है ना बेटा कि तुम्हारे जो डैड है वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी जो हमारा शुगा होता है वो कहता है मॉम, और इतना कहकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी जो हमारी लिसा होती है वो वापस से कहती है मैं उस इंसान को छोड़ूँगी नहीं शुगा, तुम प्लीज़ उस इंसान को मतलब ढूँढो, मैं उसे खुद अपने हाथों से मारूँगी। तभी जो शुगा होता है वो अपनी मॉम के आँसुओं को पोंछता है और कहता है तुम परेशान मत हो मॉम, मैं जिस दिन उस शख्स के मतलब पिक को दे मतलब पिक नहीं उसने पिक देखी होती है फ़िलहाल से, और कहता है कि उस शख्स से अगर मेरी मुलाकात हो गई ना मॉम, तो मैं उसे जान से मार दूँगा। डैड अपने आप को समझते क्या है? इतना कहकर वो वी को बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे होता नहीं है थोड़ा-सा घृणा वाली नज़रों से देख रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा हेट कर रहा होता है। अभी यहाँ पर जो लीसा होती है ना वो उसके दिल में इतना ज़्यादा ज़हर भर दी होती है कि पूछो मत। तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है फ़िलहाल से। अब जो शुगा होता है वो अपनी मॉम को पहले तो शांत कराता है एंड देन शांत करा लेने के बाद वो कहता है कि चलो मैम हम लोग खाना खाते हैं, और वो लोग अपने फादर का वेट भी नहीं करते और वो लोग बैठकर मतलब खाना खाते हैं। उसके बाद अपने-अपने रूम में चले जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है तो जो मतलब देखते हैं कि शुगा नीचे बैठा है ब्रेकफास्ट टेबल पे और सॉरी मतलब वी बैठा है। तभी शुगा सीढ़ियों से नीचे उतरता है और आता है और अपने फादर को गुस्से भरी यानी हेट भरी नज़रों से देखता है। तभी जो वी होता है वो देख लेता है कि उसके बेटे की नज़र कैसी है। तभी वो अपने मन में कहता है कि मैं कैसे बताऊँ बेटा कि तुम्हारी जो मॉम है वो कितनी ज़्यादा मतलब बदतमीज़ किस्म की औरत है। उन्होंने उसकी पूरी ज़िंदगी ही तबाह करके रख दी है। इतना कहकर वो कहता है मतलब अपने गलों को साफ़ करता है और कहता है क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? दाँत पीसकर हमारा वी बोलता है। तो हमारा जो शुगा होता है वो कहता है कि अपने काम से काम रखो। समझ में आया मिस्टर किम तयांग? तभी जो हमारा वी होता है
वो गुस्से में उसको देखता है और शुगा को जैसे ही हाथ उठाने वाला होता है कि जो शुगा होता है वो अपने फादर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही मेरी मॉम को नहीं परेशान कर रहे हो। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि तुम मेरी मॉम को किस तरह टॉर्चर करते आ रहे हो। तभी जो हमारा वी होता है वो अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है, अच्छा तो तुम्हें तुम्हारे माँ का दर्द बहुत दिखता है, जब इतना ही दिखता है तो तुम सारी सच्चाई को क्यों नहीं देखते। तभी जो शुगा होता है वो कहता है, यस डैड आप सही कर रहे हैं, मैं जिस दिन सच्चाई के बारे में पता लगाऊंगा ना उस दिन आप यहाँ पे आप और आपका जो वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है ना वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तभी जो हमारी लिसा होती है वो डर जाती है, मतलब ये शुगा क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर शुगा बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था अपने फादर से। बस दिखाने के लिए थोड़ा बहुत उन लोग की जो बातें हुआ करती थी तो वो ऐसे होती थी, नहीं तो मतलब वो अपनी माँ की साइड ज़्यादा लेता था। तो वो ऐसे बोल रहा होता है, तभी जो लिसा होती है वो उसे कहती है गुस्से में, ये क्या बदतमीजी है शुगा। तभी जो शुगा होता है वो कहता है, मॉम आप चुप रहिए, और इतना कहकर बिना खाए पिए वो कॉलेज की ओर चल देता है। अब भाई जो हमारा शुगा था उसे गुस्सा भी बहुत तेज आता था, तो वो दिन कार की उठाता और गुस्से में कार को कॉलेज की तरफ मोड़ देता है। वहीं हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो उठता है और जो हमारा जेके था वो उठ गया था, देन ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया होता है और वो आता है ऐसे ही अपने उड़े उड़े बाल को लेकर। तभी जो हमारा जेके होता है वो उसकी तरफ देखता है और उसके बालों को सही करता है और कहता है, ए जिन तुम कैसे लग रहे हो, और उसको ना हाथ पकड़ कर लाकर मिरर के सामने खड़ा कर देता है। तभी जो हमारा जिन होता है वो पॉटी लिप्स बनाकर कहता है, अंकल आप भी ना, इतना कहकर वो उसके लैप पर ही बैठ जाता है। तभी जो हमारा कह सकते हैं जेके होता है वो कहता है, ओके बाबा ठीक है, ये लोग कॉफी पियो और कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो। तभी जो हमारा जिन देखता है और कहता है, ओ शिट अभी तो मतलब वो कॉलेज के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। देन वो जल्दी जल्दी फटाफट कॉफ़ी पीता है और कॉफ़ी पी रहा होता है और मतलब कह भी रहा होता है, अंकल तो मतलब आप यहाँ पर यहाँ रहने वाले हो हमेशा के लिए, और आपका जो सारा मतलब बिजनेस है वो सारी चीज़ यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो तभी जो हमारा जेके होता है वो बता रहा था है कि हाँ मतलब 2-3 दिन में वो सारा काम यहीं से ही देखेगा। तभी जो हमारा जिन होता है वो कह देता है, ओके, इतना कहकर वो अपने आप को रेडी करता है वॉशरूम में जाकर अच्छे से, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता है, अपने अंकल के चीक्स पर किस करता है, उसके बाद वो मतलब निकल जाता है अपने कॉलेज के लिए। अब हम देखते हैं कि जिन जो हमारा होता है वो भी अपनी कार कीज लेकर आ गया होता है, और आने के बाद वो क्या करता है कि पहले तो जाता है अपने फ्रेंड, अब जो हमारे जेके के फ्रेंड थे वही हमारे जिन के फ्रेंड थे। इन लोग का जो मतलब फ्रेंड सर्कल था वो इतना ही था, वो जिन था आई मीन की ये सारे लोग जितने भी थे, तो वो जाते हैं आपस में हाई-फाई करते हैं। तभी वो देखता है कि जो शुगा है वो थोड़ा गुस्से में बैठा है। तभी वो वूजिन से कहता है, हे इसे क्या हुआ? तभी जो वूजिन होता है वो कहता है, क्या होगा? तेरे बॉयफ्रेंड को फिर से उसके डैड ने गुस्सा दिला दिया है और क्या? इतना कहकर वो मतलब सारे लोग हँस रहे होते हैं। तभी जो जिन होता है वो अपने मन में कहते हैं कि मतलब इनके डैड, इसके डैड को तो वो छोड़ेगा नहीं और सुगा को भी नहीं छोड़ेगा, और इसकी जो मॉम है उसे भी नहीं, ये पूरी किम फैमिली को ही तबाह कर देगा। और इतना कहकर वो नफरत भरी निगाह से बस देखे जा रहा होता है शुगा की तरफ। अब हम देखते हैं कि वो जाता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह गुस्से में क्यों बैठे हो? तभी शुगा उसकी तरफ देखता है और कहता है, कुछ भी नहीं। और जो हमारा जिन होता है उसे पता चल गया होता है कि अब शुगा गुस्सा है, तो जाहिर सी बात है उसने कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह किया नहीं होगा। तभी वो लंच बना के उसके अंकल ने थोड़ा सा दिया होता है, तभी वो अपनी टिफिन बॉक्स निकालता है और बॉक्स निकालने के बाद कहता है, ये लो खाओ इसे और खाकर अपना गुस्सा शांत करो। तो जो हमारा कह सकते हैं कि शुगा होता है वो देखता है कि जिन उसके लिए टिफिन लाया है तो वो खाने लगता है, और खाने के बाद वो बस जिन को देखे जा रहा होता है। तभी वो जिन से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी जो जिन होता है वो कहता है, हाँ बोलो, तुम कब मुझसे क्या नहीं कहना चाहते हो, हमेशा ही तो कहना चाहते हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तभी जो शुगा होता है वो इरिटेट होते हुए कहता है, जिन। तभी जो जिन होता है वो कहता है, ओके बाबा ठीक है कहो। तभी जो हमारा शुगा होता है वो कहता है कि
कभी भी तुम मेरा भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी जो जिन होता है, वो कह देता है, "ओके बाबा, ठीक है।" इतना कहकर उसे हग कर लिया होता है। अब जो हमारा शुगा था, वो उससे हग पाकर मतलब उसे थोड़ा-सा अच्छा लग रहा था। अब ये दोनों जाते हैं और इन दोनों की जो पढ़ाई वगैरह होती है, क्लास, ये लोग अटेंड करते रहते हैं। इधर हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा जेके था वो अपने सेक्रेटरी से बातें कर रहा था, देन अपना सारा काम, अब ये लोग ना अपना सारा काम को जल्दी-जल्दी कोरिया में मतलब सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इनका आज पूरा हो भी गया था और वो आज शाम की फ्लाइट लेके कोरिया आने वाले थे। तो यही सारी जो बातें थी ना वो लोग कर रहे होते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि वापस से इनके कॉलेज में ये लोग अपनी पढ़ाई को करते हैं। जो हमारा जिन होता है वो अपने क्लास को अच्छे से अटेंड करता है। अटेंड करने के बाद वो वापस से इन लोग की छुट्टी होती है, तो ये दोनों अपने-अपने घर के लिए आ जाते हैं। जैसे ही आते हैं, जो हमारा जेके था उसके लिए वो फूड को प्रिपेयर ही करा होता है। वो लोग फूड करते हैं, आई मीन बैठकर लंच खाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। अब इधर हम शुगा का देखते हैं। जो शुगा होता है वो अपने डैड से थोड़ा कटा-कटा रह रहा था। अब जैसे ही शुगा आता है तो उसकी जो मॉम होती है वो मतलब अपना सड़ा हुआ मुँह बनाकर ऐसे बैठी होती है कि जैसे कि उसके ऊपर लाठी किसी ने तोड़ दी हो। उसे इतना ज़्यादा मारा गया है, वो अपना मुँह बनाकर बैठी होती है। तभी जब हमारा जेके ये देखता है तो उसे ये लगता है कि उसके फादर ने उसे सारी ज़िंदगी पेन दिया है। उसकी माँ को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ है, बट उसे ये नहीं पता कि उसकी जो माँ है वो कितनी बड़ी डेविल है, कितनी नीचे मतलब कितने हद तक वो गिर सकती है। उसे फ़िलहाल से ये बातें नहीं पता होती है। वो इन सब बातों से अनजान था, बेखबर था। बट मतलब जो हमारा कह सकते हैं यहाँ पे शुगा है ना, उसे जेके के बारे में पता था, क्योंकि ऐसे ही जब उसकी मॉम मतलब एक पिक को देख रही होती है ना, तो उसमें हमारे जेके का और जिन उसका वी का फ़ोटो था। तो गाइज़, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, यहाँ पर कोई और नहीं, जेके के साथ जो भी रिलेशनशिप में था, वो कोई और नहीं, हमारा वी था। तो वो जेके की पिक को देख लेता है और पिक को देखने के बाद वो मतलब उसे क्या है ना, मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इसकी इस शख्स की वजह से उसकी मॉम की सारी दुनिया उजड़ गई है। वो इस शख्स को कभी नहीं छोड़ेगा, अगर वो कभी दिखेगा। उसे पता था कि ये आदमी मतलब कोरिया में नहीं है, लेकिन जब कभी वो कोरिया में फ्यूचर में उसकी मुलाकात होती है, इसकी मीटिंग होती है, तो वो इस शख्स को छोड़ने वाला तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को वो सोच रहा था। अब यहाँ पर जो जिन था ना, उसे अपने अंकल के बारे में सारी चीज़ें पता थी। ऐसा नहीं था उसके अंकल ने, वो जब छोटा था तो उसके मॉम डैड थे, तो उस टाइम पे मतलब कह सकते हैं कि वो देखा करता था कि उसके जो कह सकते हैं मॉम डैड है कितना ज़्यादा खुश है, कितना ज़्यादा हैपीली लाइफ स्पेंड करते हैं, और उसके जो अंकल है और उनके जो पार्टनर है उनके साथ आते हैं। और आने के बाद वो कभी-कभी जिनको भी अपने साथ लेके जाते थे। बट एक दिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो उनके पार्टनर उन्हें छोड़ दिए और छोड़कर चले गए, और उसके अंकल इस तरह की हालत हो गया, और उसके जो मॉम डैड थे वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो ऐसे ही देखते-देखते वो अपने अंकल के इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, और मतलब कई साल बीत गए होते हैं, उसके अंकल फिर यहाँ पे नहीं रहते थे, वो लंदन में शिफ्ट हो गए थे। तो देन वो वहीं पे मतलब रहकर कह सकते हैं उन्होंने वी को ज़्यादातर वी नहीं आई मीन कि यार जिनको पढ़ाया होता है, काफ़ी उनकी स्टडीज़ खत्म मतलब कराई होती है। उसके बाद फिर जो हमारा कह सकते हैं जिन थोड़ा-सा कह सकते हैं 20 साल का हो गया था। अभी इस वक़्त उसकी जो करंटली एज है ना, तो वो हम कह सकते हैं कि 26 इयर्स, और वैसे ही फ़िलहाल से हमारे शुगा की वो 27 का है फ़िलहाल से। तो वो लोग ना अपने कह सकते हैं कि जो पढ़ाई होती है वो लोग कर रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो शुगा था तो ये सारी चीज़ों को ना वो बैठे ही ऐसे ही मतलब सोच रहा होता है। उसके बाद ख़ैर वो कुछ बोलता नहीं और वो चला जाता है और अपना मतलब लंच भी नहीं करता। तभी उसकी मॉम आती है और उसे कहती है तुम्हें लंच कर लेना चाहिए, और उसे अपने हाथों से खिला रही होती है। अब हम देखते हैं कि ऐसा करते-करते मतलब शाम हो जाती है। इधर जो आर्यन होते हैं और सियोंगमिन होते हैं, ये दोनों आ गए होते हैं, और वो दोनों आने के बाद एक उन लोग का भी अपार्टमेंट होता है काफ़ी बड़ा। तो वो लोग उस अपार्टमेंट में
रहने लगते हैं। तो जाते हैं पहले तो वहाँ पर सारा अपना जो सामान वग़ैरह है ये सारी चीज़ों को शिफ्ट करते हैं। उसके बाद ऐसा करते-करते ना रात हो गई तो सारे लोग अपना-अपना रात का मतलब जो डिनर वग़ैरह है वो कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा देर फ्रेश होते आई मीन कि रेस्ट करते हैं। फ्रेश होने के बाद फिर वो लोग निकलते हैं जेके की घर की तरफ। अब वो लोग आते हैं जेके के घर में। तभी जैसे ही हमारा जिन डोर ओपन करता है और देखता है कि आर्यन है, तभी वो कहता है आर्यन अंकल। तभी जो हमारा आर्यन होता है वो कहता है हे तुम कैसे हो? तभी वो जिन कहता है कि मैं ठीक हूँ और इतना कहकर उसे अंदर लाता है। तो देखते हैं कि जो हमारा आर्यन है और सियोंगमिन है वो दोनों आए हैं। तो जेके कहता है हे सब कुछ कैसा रहा? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो जो हमारा आर्यन होता है वो कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इतना कहकर वो लोग बैठकर आपस में थोड़ी बहुत जो कन्वर्सेशन होती है वो करते रहते हैं। अब ऐसे ही इनका कह सकते हैं कि जो डेली का कॉलेज होता है वो चलता रहता है और इधर जो हमारा कह सकते हैं कि जेके है वो मतलब अपना ऑफिस वर्क जो रहता है वो जाता था और अपना ऑफिस वर्क कर रहा होता है। इधर जो हमारा जिन होता है वो कॉलेज में पढ़ रहा होता है। तभी जो शुगा होता है वो आता है और कहता है हे हम लोग चले डेट पे। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है बट नहीं मुझे ना थोड़ा-सा काम है। तभी जो शुगा होता है कहता है प्लीज़ चलो ना यार वैसे भी मैं कितने दिन से ना थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ चलें हम लोग कहीं घूमने के लिए। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है ओके ठीक है। इतना कहकर वो लोग उनकी जो कह सकते हैं कि पढ़ाई थी वो हो जाती है मीन कि छुट्टी का टाइम हो जाता है और ये लोग घर पर आ जाते हैं। घर पे आने के बाद ये लोग का इनका जो डेली का रूटीन रहता है आई मीन कि लंच करते हैं। लंच करने के बाद ये लोग थोड़ा देर रेस्ट करते हैं। अब शाम को यानी रात के टाइम शुगा जो हमारा था वो अच्छे से रेडी होता है और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कह सकते हैं रेडी करता है। उसके बाद वो नीचे आता है। अब यहाँ पर लिसा को नहीं पता है कि उसके बेटे को कौन डेट कर रहा है। तभी वो आती है और कहती है अपने बेटे से वो कहती है कि तो बताओ तुम्हें कौन मतलब लगता है मेरे बेटों को कोई पसंद आ गए। तभी जो हमारा शुगा होता है वो मतलब अपनी मॉम की तरफ कहता है और कहता है यस मॉम मुझे ना अ, बता देता है कि जिन पसंद है। तभी वो कहता है ओ तो मेरे बेटे को लड़के में इंटरेस्ट है बिल्कुल अपने डैड पे गया है। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि शुगा होता है वो मुँह बनाता है और कहता है मॉम प्लीज़ आप मेरा इतना अच्छा-सा क्वालिटी टाइम मत मतलब खराब करो अपने अरे कह सकते हैं कि हस्बैंड का नाम लेकर। तभी जो हमारी लिसा होती है वो कहते हैं ओके ठीक है और इतना कहकर वो कहती है तो ठीक है जाओ और अच्छे से डेट को एन्जॉय करो और हाँ, कभी हम लोग से भी मिला देना। इतना कहकर वो उसे मतलब अच्छे से बोलती है और ऑल द बेस्ट बोल देती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा शुगा होता है वो अपने फादर से नहीं बातें कर रहा था क्योंकि शुगा बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न पर्सन होता है। तभी वो नीचे आता है तो देखता है कि उसके डैड बैठे हुए हैं। जैसे ही वो जाने लगता है तभी उसके डैड कहते हैं कहाँ जा रहे हो? तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि कहीं नहीं बस मैं जा रहा था। तभी जो शुगा होता है जो सॉरी मतलब वी होता है वो कहता है ठीक है। इतना कहकर वो ना कुछ जो कह सकते हैं कि पॉकेट मनी होती है वो निकाल कर उसको देते हैं और कहते हैं ये लो तो तुम डेट पे जा रहे हो तो उसका अच्छे से मतलब ख़्याल करना। उसे मतलब हम आई मीन कि सारी चीज़ों के बारे में उसे बोल रहा होता है। तभी जो मतलब शुगा होता है वो कह देता है ओके और वो ऐसे ही बेमुरौवत के साथ मतलब आ जाता है। अब यहाँ पर वी को थोड़ा बहुत अपने बेटे का मतलब ऐसा रूप देखकर उसे बुरा लग रहा था बट वो करे तो क्या करे वो मजबूर था। तभी वो अपने सेक्रेटरी के पास फ़ोन लगाता है और कहता है क्या तुम्हें पता चला? तभी उसका जो सेक्रेटरी होता है वो कह देता है कि यस बॉस मुझे पता चल गया कि वो कोरिया आए हुए हैं। तभी जो वी होता है वो कहता है क्या? तभी वो कहता है हाँ सर, इतना कहकर वो फ़ोन को कट कर देता है। अब जो हमारा वी होता है उसकी आँखों में मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी के आँसू आ गए होते हैं बट वो कुछ बोलता नहीं और अपने मन में सोचता है कि मैं कैसे मतलब अ, उसके साथ आई मीन उनके सामने जाऊँगा। इतना कहकर वो वापस से कह सकते हैं अपने जो स्टडी रूम होता है
उसमें चला जाता है। इधर हम देखते हैं जो जिन भी होता है वो अपने आप को मतलब अच्छे से रेडी नहीं करता है, लेकिन बस हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे ही कर लेता है। उसके बाद वो आता है, अब जो हमारा आर्यन था और उसके पार्टनर थे और जेके था, वो सारे लोग ऑफ़िस में थे। तो वो आता है, आने के बाद कार की उठाता है और वो चला जाता है, जहाँ पर हमारे शुगा ने उसे बुलाया होता है। वो जाता है तो देखते हैं वो एक हिल स्टेशन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। उस जगह को कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से डेकोर कराया गया होता है। उसके बाद वो उसे डेकोरेट करा लेने के बाद आई मीन कि उस जगह को जब वो देखता है तो पीछे से जो शुगा आता है वो उसके कानों के पास कहता है, तो तुम्हें पसंद आया? तो इस पर जो जिन होता है ना, वो 1 मिनट के लिए ना मतलब उसका जो कह सकते हैं दिल था ना, वो ऐसे ही थोड़ा-सा मतलब ज़ोर से ऐसे धड़क रहा होता है, क्योंकि वो फ़िलहाल से शुगा को देख रहा था और अपने मन में कहता है कि ये मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। और इतना कहकर बस वो उसी की खूबसूरती में थोड़ा-सा खो जाता है। जब जिन को इस तरह से खोता हुआ हमारा शुगा देखता है तो वो उससे कहता है, "हे! क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ।" तभी जो जिन होता है वो कहता है, "नहीं।" मतलब और अपने मतलब फेस को ना इधर-उधर करने लगता है। उसके बाद वो कहता है कि ये बहुत अच्छा है, तो जो शुगा होता है वो कहता है, "अच्छा, तो तुम्हें ये अच्छा लगा?" तो कह देता है कि हाँ, उसे ये अच्छा लगा। इतना कहकर वो सारी चीज़ों को मतलब जो होती है उसके लिए चेयर को अरेंजमेंट आई मीन सही से पुल करता है उन दोनों। वो लोग बैठ जाते हैं और बैठने के बाद उन एक जो वेटर नहीं होता आई मीन को वहाँ पर उसने कुछ स्टाफ्स को हायर किए होते हैं जो कि सारे सामानों को आई मीन की फूड वगैरह जो होता है एंड डेज़र्ट वगैरह वो सारी चीज़ों को लाकर रख देता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो वो उसे देखता है और कहता है, वाओ! ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि खूबसूरत है और इसमें से खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। तभी वो कह देता है हाँ। अब हम देखते हैं कि मतलब ये दोनों ऐसे ही मतलब खा-पी लेने के बाद ऐसे ही बैठे मतलब आसमान को देख रहे होते हैं, आसमान की तरफ। जो कि उसको मतलब देखते हैं तभी जो हमारा शुगा होता है वो जिन के बालों पर हाथ फिराता है और कहता है, "हे! क्या तुम मुझसे शादी करने वाले हो?" इतना कहकर ना वो अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालती है। वो जो रिंग होती है वो कह सकते हैं कि उसपे जो आई मीन कि नग रखा होता है वो रूबी का होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और आपको जैसा भी लगता है स्टोरी बत